ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपके लिए है कार्तिक में सुनी जाने वाली ये महत्वपूर्ण कहानियाँ जिनका अपना महत्व होता है। ये प्राचीन कहानियाँ हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। तो आइए सुनते हैं। ये है बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक स्नान। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य खाने को बनाने को कहा। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया। बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने कहा, आप कौन हैं? हे, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान करके दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती रहती थी, सोती रहती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। अब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा, दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना, सुनता ना, हुंकारा भरता ना, मारा सारा परिवार ना। दूसरी कहानी है पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पतवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पतवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बताना। दूसरे दिन लड़का वहाँ आया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है। आप सबकी रक्षा करती हो। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पद की धारणी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में
आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आया, अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी ने भगवान ने आज हम पर प्रसन्न हो गए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी ने भगवान ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी सुनने, कहने, हुंकारा भरने वाले को भी सुख समृद्धि से भर देना। अब है विश्राम देवता की कहानी, जाटका भाटका की कहानी। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों में परम मित्रता थी। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बेखुंडा का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जिमाया। इधर भाटका अपनी ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए भी किसी ने नहीं पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहाँ से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली न पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, आकर अब कर ले। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी है, मेरी माँ है, दही की चुंचली चूरमे का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उस दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, 5 कुल्ची छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई। इसे लेकर घर पहुंचता। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से यह भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आया
कि उसके ससुराल में बहुत आवभगत हुई। उसकी पत्नी को लेकर वह घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही फल कहानी सुनाने वाले को भी मिले। तो ये थी कार्तिक की बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी कहानियाँ। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु।